diversity, the variety, the diversities, the embryology and the biology. ओ वेद के रचने वाले को चाहे पता भी ना हो ए बियोलॉजी और जियोलॉजी क्या होती है, तुलसी तो राम जी वेद ने शुगर कोट करके बियोलॉजी भी घुसेड़ दी, एम्ब्रियोलॉजी भी घुसेड़ दी। ये बड़ा मसला है। जो इंटरप्रिटेशन, इसीलिए कह रहा हूँ वो समझना, थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके अंदर कमी है तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं हाँ नहीं, ओहो मेरी बात सुने, हाँ साइंटिफिक जी जी नॉलेज तो वेद से, वेद ने कहा है कि साइंटिफिक नॉलेज और रिलीजन साथ चलेगा, ऐसा ही है ना? हाँ जी 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 तो पहले तो बेस पकड़ेंगे, साइंटिफिक नॉलेज तो मैं बाद में लूंगा, पहले तो मैं बेस हाँ। पकड़ूंगा। यहाँ किधर लिखा हुआ है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी और आईफोन और एंड्रॉयड, ये किधर है? यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रियली द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस सबसे पहले। अच्छा, ठीक ये है, किधर हाँ लिखा वहाँ हुआ है? आपको इधर तुलसी जी ने लिखा है कि वो आपको पहले ये समझना नहीं। पड़ेगा? अरे भैया जी, आप बोलने दे, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्वांटम फिजिक्स यहाँ जानना पड़ेगा, तब आप कोरिलेट कर पाएंगे। क्वांटम क्या क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा पहले? हाँ जी जी जी, आपको क्वांटम फिजिक्स में गॉड पार्टिकल और स्ट्रिंग थ्योरी को समझना पड़ेगा, तब अद्वैत वेदांता को आप समझ पाएंगे। ओए होए 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 होए। हाँ, अच्छा, वेद में कहीं गॉड पार्टिकल का जिक्र मौजूद है? गॉड पार्टिकल का नहीं है, क्या लिखा है मैं ये आपको समझा देता हूँ ना। गॉड पार्टिकल वैसे होता क्या है? गॉड पार्टिकल वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, ग्रेविटॉन, लेप्टॉन, इन सबको जो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो कैसे क्रिएट होता है गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल क्रिएट नहीं होता, वो अपने आप में एक पावर है जिसके बारे में भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, केवल हाइपोथेसिस है। एक मिनट एक मिनट, यानी हाँ अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है। गॉड पार्टिकल हाँ, कौन सी फील्ड के अंदर काम करता है? क्या? गॉड पार्टिकल फील्ड्स होती है ना, फील्ड्स का पता पार्टिकल है आपको? फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं क्वांटम उस, क्वांटम लेवल हाँ में फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड्स को बता सकते हाँ हैं? ठीक है, तो वो सबसे फाउंडेशन फील्ड है। क्या हुआ? कौन सी फील्ड है? कौन सी स्पेसिफिकली आप कहना क्या चाहते हो वो बताइए, तब हम कहने कौन सा फील्ड आपने आपको। देखे देखे आपने मुझे कहा आपको सीखना पड़ेगा, आपने दो तीन हाँ टर्म्स कॉइन की, गॉड पार्टिकल, हाँ क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग हाँ, थ्योरी। तो मैंने आपसे हाँ। गॉड पार्टिकल के ऊपर पूछा, गॉड पार्टिकल क्वांटम रियल्म के अंदर कौन सी फील्ड के अंदर काम करता है? इसका स्टडी फील्ड मतलब क्या है, ये आप मतलब फिर आप कहना क्या चाहते हैं, पहले ये तो बताइए ना। हमने इसके फील्ड लिए स्टडी अब भी, हाँ हाँ हाँ, इसके हाँ लिए अब आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, वो मसला मैं ये वो पड़ गया है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले आपको जाना चले पड़ेगा चले स्ट्रिंग एक और थ्योरी सवाल क्या है। पूछता हूँ, चले चले एक हाँ और सवाल पूछता हूँ, हाइपोथेटिकली। हाँ आपने कह दिया हाँ हाइपोथेटिकली, ठीक। गॉड पार्टिकल को एक और पार्टिकल भी बोला जाता है, क्या नाम है उसका? हिग्स बोसोन। वेरी गुड। तो उस फील्ड का नाम क्या है? हिग्स बोसोन इज अ गॉड वेरी पार्टिकल। हाँ वेरी गुड। अब आपने मुझे ये, मैंने चीजें इसलिए पूछी हैं कि मैं ये जानना चाह रहा था कि ये हैवी भारी भरकम टर्म्स आपने मुझे दबाने के लिए तो नहीं बोली हैं। नहीं अब मैं नहीं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे वेदास में गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन पार्टिकल या हिग्स बोसन फील्ड के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे दे दें। जी जी जरूर जी। जरूर जी। सबसे पहले तो ये, हाँ, आप गीता पे बिलीव करते हैं? अच्छा, वो तो मुझे मैंने बिलीव वेद करना पड़ेगा। ठीक है, आपने मुझे वेद खुलवाई थी, ऋग्वेद, और आपने कहा था तुलसी राम जी का मैं मानता हूं, मैं तो उनको खोल के बैठा हूं, अब आप कहते सुनिए हैं गीता सुनिए खोलो। सुनिए सुनिए, गीता इज द कंपाइलेशन ऑफ अद्वैत वेदांता वेदा एंड महाभारता। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि नहीं? ओहो, इसका तुलसी राम का क्या करूं फिर मैं? अरे भैया, तुलसी राम को आप वही रहने दीजिए ना। तुलसी राम को मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम ये मानेंगे नहीं, मॉडर्न हिसाब से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं वही नहीं बता नहीं रहा हूँ नहीं सिंपली। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल सुनिएगा सत्या जी, मिश्रा जी, हाँ श्रीमन, मेरा जी सवाल दोबारा सुनिएगा। जी वेद में साइंस और रिलीजन दोनों साथ मिलकर चलेंगे, ये कहाँ है? मैं ये जानना चाह रहा था, मैं तो शुरू से ये जानना चाह रहा हूँ मिश्रा जी। हाँ, तो इसीलिए वेद तो, फिर इसलिए मैंने बताया कि वेद के लास्ट में जो लिखे गए उन्हीं को वेदांता कहता है, वेद के अंत में। गेटिंग माय पॉइंट? वेद के वेद अंत में वे, क्या है? वेदांता वे वेद का भाग ही है, जो कंक्लूजन पॉइंट होता है ना, जो सार निकलता जी है। जी जी।
जी, उसी को वेदांता कहते हैं। हाँ, वेद का अंत हो गया, ऐसे ही ना? अंत, हाँ, वेद का अंत हो हाँ गया। ठीक। उसी को, अच्छा उसमें हाँ, उस हाँ, हाँ उस बोलिए। वो प्रमाण दे दें, वो उसका मंडल ठीक मुझसे खुलवाएं अभी। हाँ मुझे वो बताएं ठीक है, किधर ठीक। है। हाँ, उसी का मैं श्लोका बोल रहा हूँ सिंपली। जी सबसे किधर पहले, है? हाँ, उसका श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक आप सर्च कर सकते हैं ना। जी नंबर दे देना, स्क्रीन खुली हुई है, आप देखें ना स्क्रीन पर, मैंने वेबसाइट खुली हुई है और आपकी वेबसाइट है, ये डॉक्टर तुलसीराम आर्य समाज की वेबसाइट है। हम्म, एक ये वेद खोला है, वो मतलब कि वेदांता है, ठीक है ना। तो वेद का ही भाग है ना, आपने खुद बोला, तो वेद में ही आएगा। वेद का भाग है, लेकिन वो बुक्स सेपरेट हैं। ओहो, यानी वेद नहीं है। वेद का इंटरप्रिटेशन है वो। ओहो, तो वेद का हिस्सा है या नहीं? हाँ, वेद का ही हिस्सा है, वेद से हाँ ही तो वो उभरा मुझे हुआ बता है। दे। उसका मंडल सूक्त मंत्र क्या है, कौन सा है, मुझे समझाएं तो सही, मैं ओपन तो करूं। श्लोका बोल दे रहा हूँ ना, आप श्लोका सर्च कहीं कर सकते हैं। हाँ बताएं, मंडल क्या है? भाई मैं श्लोका बोल दे रहा हूँ, मुझे मंडल एग्जैक्ट नहीं आता, मैं श्लोक बोल दे रहा हूँ। वो श्लोक मुझे कैसे यार, सैकड़ों लाखों हजारों श्लोक और मंत्रा मौजूद है, मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं सर मुझे नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूं मैं। गूगल पे रिलाई आप करते हैं? गूगल गूगल से कैसे ढूंढूंगा मैं? केवल आपको वो श्लोका डालना है, अपने आप वो निकल आएगा। श्लोका कैसे डालूंगा? श्लोक कैसे आपको डालना है अरे गूगल पे टाइप करिए, पूरा श्लोक निकल के चला आएगा, मंडल वहां पता चल जाएगा, हर चीज। अच्छा जरा टाइप करके, ऐसा करें आप टाइप करें और आप टाइप करके मुझे बता दें, मैं उसको ओपन कर अच्छा, लूंगा, मैंने, ठीक है? ठीक। हाँ टाइप कर लें, टाइप करके मुझे बता दें, मैं उसको ओपन कर लूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब वेदों के एक बड़े हिस्से को नकारते थे, कभी इस पर भी बात करेंगे। जरूर। कहते ये थे। मैंने लिख हाँ। ये मैंने लिख दिया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये श्लोक आपको डालना है, अपने आप निकल आएगा। ओहो, आप समझे ही नहीं। मैंने, जरा गौर से सुनिए, मैंने जी। आपसे ये पूछा है, साइंस और रिलीजन साथ चलते हैं, हाँ। ठीक है? तो जो आपने जी। लिखा है ना, उसका अर्थ हाँ। क्या है? कि ब्रह्म सत्य अच्छा। जगत मिथ्या, क्या मतलब है? कि हाँ। सिर्फ ब्रह्म ही सच है, जगत जो है हाँ। वो झूठ है, माया है, जी। ठीक है? तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हो गया? आपके प्रश्न का उत्तर ये ऐसे हुआ कि ये जो चीजें लिखी हुई है, साइंस ने आज इसको प्रूफ किया, बताया ये चीज। ओहो, मेरा, मिश्रा जी, आप क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये है कि वेद ये कह रहे हैं कि विज्ञान और साइंस, सॉरी, विज्ञान और धर्म, ये दोनों साथ मिलकर चलने चाहिए या चल सकते हैं, ये बताना है। वे, ये वेद ये वेद क्यों कहेगा? वेद का जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम बताएंगे ना। ओहो, मिश्रा जी, हाँ। मैं आपसे आज्ञा लेता हूं इस चीज के ऊपर कि आप एक कड़क किस्म का प्रमाण दिखाइएगा जो बड़ा प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट। टाइम ले लें, नेक्स्ट टाइम आइएगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, रुक जाइए, चिंता मत करिए। आप साइंटिस्ट पे तो बिलीव करते होंगे ना, तो मैं कोटेशन ही कोट कर देता हूँ ना। साइंटिस्ट नहीं, 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 हाँ। नहीं, देखें, हाँ। जब धर्म धर्म की बात आएगी ना, जब धर्म के साथ विज्ञान जुड़ेगा, तो धर्म ग्रंथ जो है उसको लिया जाएगा। अब मनुस्मृति जो में लिखा धर्म, है कि धर्म का ज्ञान जो जिनकी इच्छा है धर्म का ज्ञान लें, उनके लिए परम प्रमाण वेद है, वेद से आप हाँ दे दें। ठीक है। जी जी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट हम नाम देके, उन्होंने खुद अपना फैक्टफुल बताया कि मैंने वेद का, उपनिषद का, वेदांता का स्टडी किया है। ठीक है, आप अच्छा, नहीं बिलीव करते, उन्होंने हाँ, ए- फैक्ट कर नहीं, सकते हैं। नहीं, हाँ। नहीं, 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 देखिए, दो चीजों में फर्क समझें मिश्रा जी, दो चीजों में हाँ। फर्क समझें। एक है कि एक व्यक्ति ने वेद के, उपनिषद के, गीता का, जैसे ओपनहाइमर ने बम का बटन दबाकर दुनिया तबाह करते हुए गीता का श्लोक पढ़ दिया, अरे, ठीक है? ओपनहाइमर का अच्छा, नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं, नहीं, मॉडर्न वो भी, क्वांटम फिजिक्स प्रणेता का हाँ नाम ले जी, रहा हूँ। जी, 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 मैंने कहा ना कि वो भी साइंटिस्ट था ना जी, फादर ऑफ हाँ। एटॉमिक बम। उसने भी कहा जी मैं गीता से इंस्पायर था, तबाही कर दी, डिस्ट्रॉयर ऑफ द, नाश कर दिया। और विष्णु का कोट उसने पढ़ा भगवत गीता से, क्योंकि श्री कृष्णा जी भी विष्णु का अवतार थे। है, अब वो एक अलग चीज है। मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये है
कि वेद ये बताएं ना कि साइंटिस्ट आज का ये बताए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आज का कोई हिंदू साइंटिस्ट अगर कोई बात करेगा ना, वो बायस हो जाएगा। इसकी मिसाल बैसाखी में असल में खुद भी यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि नियम तोड़ दूंगा ना अपना, तो अच्छी बात नहीं। यानी मिसाल के तौर पे कोई भी कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का अगर कोई साइंटिस्ट होगा, वो तो हमेशा चाहेगा कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो साइंस के मुताबिक हों, उसमें बायसनेस आ जाती है। ऐसी सूरत में हमारे पास एक ही तरीका है, वो ये है, धर्म ग्रंथ के ऊपर जो क्लेम किया जा रहा है कि सनातन धर्म विज्ञान के साथ कंपैटिबल होकर चलता है, हमें धर्म ग्रंथ से उस चीज की चाहिए। अरे ठीक है भाई, हम साइंटिस्ट के मुंह से बुलवा रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं, वो पागल हैं। साइंटिस्ट धर्म ग्रंथ पागल हैं जिन्होंने नहीं कहा। अरे भैया, साइंटिस्ट ने धर्म ग्रंथ पढ़ा कहाँ? मैं यहाँ से इंस्पिरेशन पाया हूँ, मैंने ये रिसर्च किया। कौन गलत ओहो, है? ओहो, धर्म, अच्छा एक मिनट, हाँ चलो जबरदस्त, इसी को ले लेते हैं। हाँ साइंटिस्ट हाँ ने कहा कि मैंने शास्त्रों से इंस्पिरेशन पाया, ऐसे ही है। जी 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 जी। वो हाँ, जहां से उसने इंस्पिरेशन पाया ना, उस शास्त्र को कोट कर दें। चलो जी, यहाँ पे ठीक, बस सवाल कर लेते हैं। चले, जरूर जरूर। सबसे पहले ऐसा कर लेते श्रोडिंगर। हाँ, श्रोडिंगर और जॉन बर्ग। हैं। श्रोडिंगर को हाँ, आप जानते होंगे, हाँ, क्वांटम फिजिक्स के प्रणेता या फाउंडेशन रखने वाले फोर फादर माने जाते हैं। किसने, कौन? श्रोडिंगर, जेम्स बोर और हैंसबर्ग। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। श्रोडिंगर, श्रोडिंगर, हैंस बोर। एक अरविंद। ठीक है, क्या माने जाते हैं ये? ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स जो मॉडर्न में चल रही है, उसके फाउंडेशन रखने वाले प्रणेता माने जाते हैं। प्रणेता मतलब फादर। अच्छा, एक मिनट जरा रुकिएगा, पूरा नाम बताएंगे इनका? आप श्रोडिंगर नाम डाल दीजिए, आ जाएगा। नहीं नहीं, पूरा नाम बताए ना। अरे भैया जी, श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट, इतना डाल देंगे, आ जाएगा। मैंने मैंने जो नाम डाला है, मुझे 3 बंदे नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो नाम पूछ रहा हूँ। नॉलेज पूरा लिया करें ना। नोबल बैरियर श्रोडिंगर। नोबल, बैरियर। नोबल बेरर श्रोडिंगर। लो जी, ये मैंने लिखा है। ओपिनियन ये मुझे अबाउट। मुझे मुझे जी। मुझे एप्पल साइडर, नोबल साइडर निकल आया है। ये तो सिरका अरे निकल आया भाई, नोबल साइडर नहीं, बैरियर। पहले आप नाम तो सही सर्च के, नोबल बैरियर है। मैं लिखूं, श्रोडिंगर। बता आप रहे हो, आप बैरियर कह रहे हो, मुझे नाम स्पेलिंग बताओ, चलो स्पेलिंग बताओ, चलो शाबाश। बी ए बी ए डबल आर आई। BARRI हाँ, ई आर। ER, आगे आगे श्रोडिंगर। है स्क्रोडिंगर। श्रोडिंगर। लो जी, ये मैंने ओपन कर लिया। हाँ, लो, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। एक से, हाँ हाँ, ये को अब बुढ़ा आगे खोसड़, लीजिए। ये को बुढ़ा सुनिए। खोसड़ प्रोफेसर निकला है, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर दे रहा है, इक्वेशन फॉर वेव नंबर इन रीजन 1 और 3। क्या कर रहे हैं, मेरे साथ वही, मजाक ना करें यार, उसी समय उसी कीमती है। भैया, उसी ने बताया, डेवा टू साई एक्स अपॉन डेवा एक्स टू, डेवा टू साई अपॉन डेवा वाई टू। अब यही तो चीज है, आपको हर चीज समझाना पड़ेगी। उसका केवल ये डालिए, ओ व्हाट वाज हिज व्यू अबाउट वेदांता। उसने क्या लिखा है, मैं आपको कोड कर देता हूँ, आप सर्च करिएगा। यार, मैंने एक मिनट यार, पता नहीं मुझे किन पहल मैं सनातन धर्म एक्सेप्ट करने की जतन कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं, कोई स्क्रू ड्राइवर और इसी स्क्रू वाला। सबसे यही प्रॉब्लम है भैया जी, सनातन को समझने के लिए आपके पास बुद्धि भी कम अभी है। ओहो, क्या करूं फिर? हाँ, तो वो उसे समझा रहा हूँ ना, मैं कन्विंस कर रहा हूँ। नहीं उनका ना ओपिनियन कन्विंस हो, सुनिए। मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप मुझसे कुछ स्क्रू ड्राइवर वाला, कोई आप स्क्रोडिंगर, कोई एप्पल साइडर। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं उनका कोटेशन ही कोट कर देता हूँ। ठीक कोटेशन है नहीं ना? ना, मुझे पहले बंदा तो मिल जाए। मुझे बंदे का पता नहीं, तो कोटेशन कोट कर दें। आप गूगल पे श्रोडिंगर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, नोबल बैरियर श्रोडिंगर, व्यू अबाउट अद्वैत वेदांता। ओए यार, क्या यार, क्या क्या, तो बस सनातन धर्म मेरे लिए बहुत टेढ़ी खीर बन गया। मैं इसको कैसे कन्विंस हूंगा इसके ऊपर? बैरियर स्क्रोडिंगर मैंने इस वक्त लिखा है। नोबल बैरियर श्रोडिंगर लिखिए भैया, बैरियर मतलब अच्छा, अवरोधक नोबल, भी होता है। हाँ। ठीक है, एक मिनट, नोबल लिखता हूं। मैंने पहले नोबल लिखा था, उसने एप्पल साइडर निकाल दिया था। मैंने कहा शायद आपका पेट खराब है। अच्छा खैर, हम्म, अम, अ, क्या क्या, ओहो, बैरियर पोटेंशियल स्क्रूडिंगर इक्वेशन फॉर अनदर फिजिकल सिस्टम, बंदा नहीं नहीं सामने आ रहा। नहीं, नोबल बैरियर टू श्रोडिंगर ओपिनियन अबाउट अद्वैत वेदांता, इतना केवल डालिए, आप उसको छोड़िए जो आ रहा है।
ओहो, साइंटिस्ट तो सामने आए ना, उसके बाद वेदांता आएगा। इतना नोबल प्राइज मिला था इसे, क्या मिला था? हाँ भाई, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। एक मिनट, मैं ऐसे लिखता हूँ, नोबेल प्राइज विनर। मैं ना मैं सनातन सीख, मैं इस वक्त बिल्कुल आपके साथ हूं, आप ये समझें। एक मिनट, ठीक हो गया जी, इस पे बताइएगा। हाँ, स्पेलिंग श्रोडिंगर का है, भी बोल दे अगर ना समझ में आपको तो। अच्छा, ये एरविन एरविन रिडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर स्क्रोडिंगर, वही है ना? हाँ हाँ। ठीक है ना, एनक लगाई हुई है उसने, ऐसे ही है। ठीक है, वहीं आगे सर्च कर लिए, व्यू अबाउट अद्वैत वेदांता। एक मिनट, व्यूज अबाउट अद्वैत अद्वैत वेदांता। एक मिनट, व्यूज अबाउट अद्वैत वेदांता। अच्छा, हाँ, ये टाइम्स ऑफ, एक मिनट जरा रुकना, एक जरूर। मिनट, कौन सा आर्टिकल? हाँ हाँ, ए, लो जी, ये हम ओपन करते हैं, ठीक है, आपके लिए जी स्पेशल, क्योंकि आप एविडेंस देना चाह रहे हैं, तो एविडेंस के साथ हम उसको सुन लेते हैं, ठीक है। जरूर। जी मेरा भाई, ये आपके सामने है, यही है ना, यही बंदा है ना जी, ये ऐनक वाला? हाँ हाँ, आगे ऊपर करिए, जी जी जी, थोड़ा ठीक है। पढ़ ये ले। द साइंस द वायर है, इसका आर्टिकल है व्हाट एरविन स्क्रोडिंगर सेड अबाउट द उपनिषद, ठीक है। अरे भैया, आप इंडिया की क्रिटिसिज्म वाले को उठाते हैं क्या? चलिए ठीक क्या है। हुआ, क्या हुआ, आपको वायर ही मिला था क्या? क्या हुआ, क्या हुआ? कि वायर को वेस्टर्न क्या हुआ? प्रोपोगेंडा, वेस्टर्न प्रोपोगेंडा फुल न्यूज है। ठीक है, अच्छा, चलिए ठीक है। तो गोदी मोदी योगी को उठाऊं, अरे किसको उठाऊं? भैया, अरे कोई रिकमेंडेड आप मतलब रिकमेंडेड जर्नल उठा लेते आप। चलिए ठीक है, आगे चलिए। ऐसा करें, क्या कह रहा ऐसा है? करें, एक मिनट, हाँ, ऐसा करें, आप ओपन करें, चले, कि मैंने कष्ट करके आपके लिए निकाला, आप ऐसे करें, आप ओपन करें जरा जल्दी। मैं आपको लिंक जी, शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ओपन करें, क्योंकि देखें, मैं तो फिर बायस्ड, वो मोगी गोदी योगी अरे ठीक है, हैं, यही खोल गोगी। दीजिए आप यही यही खोल दीजिए, यही चल, खोल दीजिए। चलें, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ यही है जी, ऊपर। व्हाट, अच्छा जी, हाँ ये देखें जी, हाँ ये हाँ। विराज कुलकर्णी है, ये आपका है कि ये एक प्रोपेगेंडिस्ट है, एंटी हिंदू है, ये जो है, ये इसका थोबड़ा हम्म। देखें। अरे भैया जी, उसका कोटेशन दिखाइए ना। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ना, आपको यही मिला था। अच्छा जी, जी, अब बताएं जी, पढ़ें जी इसको, ठीक। किस जगह से और देखें नीचे, इसको, और जहां इस जहां एक इसने वेद, जी जी, जी जी, और थोड़ा डाउन चलिए, नीचे चलिए। जी जी, हाँ बस यहीं रुक जाइए, यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ से जी पढ़िए, एट दिस, हाँ, क्रिटिकल जंक्शन दिस डिस्कवर्ड दैट their notion that the world we see is not reality itself but a projection into our consciousness। ठीक है। जी, जी जी, जी हाँ, wasn't complete, was not completely new, मतलब नया नहीं था। In the हम्म ancient Indian text known as Upanishada, they found, ठीक है, echoes of their theories हम्म, and a philosophical foundation to ensure they would no longer be cast adrift by the implication of the quantum mechanics। Getting my जबरदस्त, point? रुकिएगा यहाँ, हाँ, जबरदस्त, रुकिएगा रुकिएगा। जरूर। एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दे डिस्कवर्ड, कौन दे भला? ये साइंटिस्ट, राइट? हाँ, तीन साइंटिस्ट, लोग थे। हाँ, हाँ, they discovered that their notion that the world we see is not reality itself but a projection onto our conscious wasn't completely new, ये नया नहीं है, ठीक है। In the ancient Indian texts known as the Upanishads they found echoes of their theories, ठीक है। अब मुझे आपने यहाँ ये बताना है कि इनमें से किसी एक ने ये कोट किया हो जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइंस और रिलीजन दोनों एक साथ चलेंगे, ये कहाँ इन्होंने लिखा हुआ है और किस शास्त्र से पढ़ा है? भैया जी वो वेदांता को कोट कर रहे हैं।
अरे राम। वेद में किस जगह पर लिखा है? आपको वेद और वेदांता में अंतर ही नहीं पता है, क्या बताएं आपको। ओ भाई, मैंने आपसे पूछा क्या है और आप बता क्या रहे हो? आप पता है क्या कर रहे हो? आप पता है क्या कर रहे हो? हाँ, आप पता है क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि जो इल्जाम एक्स मुस्लिम जर खरीद टटू जो सुबह शाम रोला डालते हैं, ए जनाब देखे मुसलमानों ने कुरान से बिग बैंग नाजिल करवा लिया, ओहो एक्सपेंशन कुरान में ऑफ कहाँ यूनिवर्स भी दिखा लिया। हाँ कहाँ जी। कहाँ दिखा है? ओ, कुरान में क्या लिखा आ, है? आ, तो जो आपने बोला है वो भी मुझे बताएं, किस जगह पर लिखा है कि सनातन धर्म में विज्ञान और धर्म एक साथ चलेंगे? पूछ मैं ये रहा हूं और बता कुछ और क्या रहे हैं। क्या बोलता है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना? नहीं द नहीं यूनि नहीं 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 नहीं, सुने। बहुत समय आपने खराब किया है मिश्रा जी। मैं बड़ा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, सत्या प्रकाश यानी सत्या की प्रकाश, मगर अफसोस के साथ ना आप वेद से कोई ज्ञान, तुलसी राम जी का कहा वो ओपन किया, मेरे भाई बहुत समय जाया हुआ। दूसरा आपने आप कहा मैंने वो शेयर आप किया, बहुत समय आप कह जाया रहे हुआ। अभी मैं अभी की अभी किया, बहुत समय जाया हुआ। मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं आपसे। एक मिनट, ओ कैसर भाई थे हमारे साथ। अच्छा कैसर भाई आ गए हैं जी। कैसर भाई अहलन वसहलन। और कैसर भाई इनसे बात करना चाह रहे हैं जी। कैसर भाई जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल, जी कैसर भाई आ रही है। कैसर भाई मैं इनसे प्रमाण मांग मांग के थक गया हूं, जो मैं कहता हूं वो ये देते नहीं, अपना झाड़ते जा रहे हैं, मैं इसमें क्या ये करूं? मैं अब थोड़ी देर से सुन रहा हूँ बात, और मैं तो ऑनेस्टली जी जी स्पीकिंग मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि आखिर क्या हमारे पड़ोस में हो रहा है। सत्या भाई, मुझे बस, मैं ज़्यादा आपसे मैं रिलीजन की बातें नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ ये जो आप क्वांटम मैकेनिक्स को अपनी किताबों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ। पहले तो जो आप कह रहे थे ना कि ये आमिर भाई को भी आपने परेशान कर दिया था कि ये जो नोबल बैरियर है वो बैरर होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बैरियर का मतलब है रुकावट के, जिसने नोबल पे आए रुकावट लगा दी है, नोबल वालों ने उस पर रुकावट लगा दी। तो खैर दैट्स अ स्मॉल मैटर। मैं आमिर भाई दोबारा से वो खोलिएगा जो शेयर आपने स्क्रीन शेयर की थी, जो इनका मेन है कि एट दिस जंक्चर फाइनेंस, उसके आगे का जो टेक्स्ट है। ओके, एक मिनट जरा, मैं आपके लिए कर देता हूं कैसर भाई। ये रही जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सत्या भाई। दिस क्रिटिकल juncture they discovered that their notion that the world we see is not reality itself but a projection onto our consciousness wasn't completely new. In ancient Indian texts known as, आपकी जो किताब का या जो स्क्रिप्चर का नाम लिखा हुआ है, they found echoes of their theories. अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया असली नहीं है, ये आपको ग्रीक फिलॉसफी में भी मिलेगा, ये आपको हेलेनिस्टिक फिलॉसफी में भी मिलेगा, ये आपको इस्लामिक सूफीज़म में भी मिलेगा, ये आपको हिंदुज़म की भी पुरानी जो किताबें हैं उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये आइडिया है। और वो आइडिया इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, तो इसकी नेचर किस तरह से परमानेंट हो सकती है। लेकिन ये बात गलत है, एंड लेट मी एक्सप्लेन कि गलत क्यों है। और ये जो जितनी बड़ी आपने बात कह दी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बात जहन में रखिएगा जो बात हम शुरू करने लगे हैं, कि आप ये फरमा रहे हैं कि चूंकि उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत बड़ी चीज़ डिस्कवर कर ली, लेकिन वो नई नहीं थी, एक्चुअली उससे मिलती जुलती बातें, उसकी कुछ परछाइयाँ हमें कदीमी पुराने इंडियन टेक्स्ट में मिलती हैं। नाउ अगर तो उनका ये ख्याल बिल्कुल ठीक है कि ये जो वर्ल्ड है ये रियलिटी नहीं है बल्कि ये एक प्रोजेक्शन है उसकी हमारे शऊर पर, हमारे कॉन्शियसनेस पर, तो फिर तो बहुत हद तक अब बात हमारी ठीक हो जाएगी कि ओके फेयर इनफ, पुराने इंडियन टेक्स्ट में हमें कुछ मिल गया है। लेकिन अगर ये बात ही सिरे से गलत निकल आती है तो फिर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपका सारा केस ही कोलैप्स कर जाता है। जी जी जी। ओके, अब आते हैं फिर असल मुद्दे की तरफ। मैंने इसमें पूरा आर्टिकल लिखा है, शायद अभी मुझे अगर मिलता है तो मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि दुनिया में, और ये दुनिया और ये यूनिवर्स सारा ये रियल नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि जब हम सब एटॉमिक लेवल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो एंटिटीज़ नज़र आती हैं, जो पार्टिकल्स नज़र आते हैं, उनकी
वो क्लासिकल फिजिक्स से टोटली डिफरेंट बिहेव है, ग्रेविटी वहां पे डिफरेंट उसका बिहेवियर है, फेल हो जाती है। सो एवरीथिंग दैट सीम्स देयर इट डजंट अकॉर्ड विद जो रियलिटी हमें पता है। देयरफॉर हमारे कुछ साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि चूंकि जो मोस्ट फंडामेंटल एंटिटीज इस कायनात की, इस यूनिवर्स की हमें मिली हैं वो रियल नहीं है, देयरफॉर इट इज वेरी लाइकली कि ये यूनिवर्स रियल ना हो। यहां तक बात आपको समझ आ गई? हाँ, थोड़ा ही लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करिएगा प्लीज। यानी हमारे कुछ साइंटिस्ट, इवन श्रोडिंगर जिसकी आप बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग हिम, कुछ साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि द फैक्ट कि हम जब सब एटॉमिक एंटिटीज तक पहुंचते हैं तो वहां पे बिहेवियर टोटल डिफरेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स से, इंक्लूडिंग ग्रेविटी एंड एवरीथिंग एल्स। देयरफॉर वो रियलिटी से अकॉर्ड नहीं करता, और अगर वो रियल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अगर मोस्ट फंडामेंटल एंटिटीज जो हैं यूनिवर्स की, अगर वो रियल नहीं है तो फिर यूनिवर्स इटसेल्फ भी रियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सुपरपोजिशन है कि अपेयर्स के एक चीज एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे मौजूद हो सकती है, क्वांटम वो दैट इज पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगेन वो भी रियलिटी से बड़ी मुख्तलिफ चीज है, व्हिच इज द रीजन कि आइंस्टाइन ने से कहा था कि इट्स अ स्पूकी रिएक्शन एट अ डिस्टेंस, राइट? तो वो अनरियल लगती है, लेकिन उसका अनरियल लगने का मतलब ये नहीं है कि वो अनरियल है। वो हमारी इस वक्त का जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन है। माइंड यू कि जो क्वांटम साइंस है, मोस्ट ऑफ इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, वो एस्टैब्लिश साइंस नहीं है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इज एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई थी। अब मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब आप ये क्लेम करते हैं कि ये यूनिवर्स रियल नहीं है, ये दुनिया रियल नहीं है, तो इसके लिए आपको दो में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है। आइदर आप इस यूनिवर्स से बाहर जाके इसको ऑब्जर्व करें और ये इल्यूजन लगे, जैसे मिराज होता है, सहरा में आप जाते हैं तो आपको वो एक झांसा सा लगता है पानी का, लेकिन वो होता नहीं है। एट टाइम्स मोटरवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत दूर आपको शाइनी मोटरवे लगता है ऐसे जैसे उस पर पानी खड़ा है, लेकिन वो होता नहीं है। बट द फैक्ट कि आप उस जगह पे नहीं होते, उससे दूर होते हैं, इसलिए वो इल्यूजन लगती है। तो यूनिवर्स को इल्यूजन कहने के लिए ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स से बाहर किसी जगह पे जाएं और फिर आप ये देखें, और आपको अगर ये इल्यूजन लग रहा है तो आप ये क्लेम करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि हम यूनिवर्स से बाहर जा नहीं सकते। सो ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये बचती है कि हम यूनिवर्स के अंदर ही रह के हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये यूनिवर्स रियल नहीं है, ये दुनिया रियल नहीं है। प्रॉब्लम विद दैट इज कि अगर ये यूनिवर्स रियल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी रियल नहीं है, इंक्लूडिंग वो आदमी जो कि ये क्लेम कर रहा है, उसकी ये और राय भी, उसकी ये ओपिनियन भी रियल नहीं है। अगर वो भी रियल नहीं है देन देयर इज नो रीजन टू टेक इट सीरियसली। सो इट्स अ लाफिंग मैटर क्वांटम फिजिक्स में कि जब समझ नहीं आती तो उसको कह देना कि नहीं, शायद ये तो असली नहीं है, और आप इस टोटल ही एक बोगस आइडिया से अपनी किताबों को जस्टिफाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आप ये कह रहे हैं कि इंतहाई बोगस चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई थी। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि आप अपनी किताब के लिए कोई आप कोई वकालत कर रहे हैं। कैन आई ऐड समथिंग? एक मिनट जरा। क्या सर भाई आपकी बात हो गई मुकम्मल? जी हो गई। भाई मैं तो अभी तक इस तलाश में हूँ कि कन्विंस मी टू बिकम हिंदू में साइंस और रिलीजन एक साथ चल सकते हैं, शास्त्रों में इसका प्रमाण कहाँ है? मैं तो इसमें खो गया हुआ हूँ। बर कैसे भाई? देखिए, आपने इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को यकीन करें अगर ये समझ पाए तो ही बड़ी बात है। मैं तो इनसे कह रहा हूं, मेरा तो जो बेसिक विषय यानी जो सब्जेक्ट है वो ये था कि भाई आप मुझे कन्विंस करें इस चीज के ऊपर कि सनातन धर्म क्यों। इन्होंने कहा जी साइंस और रिलीजन साथ मिलकर चल सकता है। मैंने कहा प्रमाण दें। इन्होंने कहा मैं भी देता हूं, और उसमें से निकाल क्या लिया जी? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो सतिया साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा अपनी बात को, कि अगर आप अपनी किताब की ऑथेंटिसिटी और उसकी डेप्थ हमें इस चीज से साबित कर रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये रियल नहीं है, देन माइंड यू कि आपकी किताब, आपका रिलीजन इस वर्ल्ड का हिस्सा है, व्हिच इज टू से कि ये बजाते खुद रियल नहीं है, एंड देयर इज नो रीजन टू बी इम्प्रेस्ड बाय दीस थिंग्स अगर वो रियल नहीं है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। अब ये बात आप आंसर दें, मेरी बात थोड़ी लंबी होगी, उसके बाद फिर माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का भी करते हैं। जी। तो मैंने जितनी भी चीजें कोट की वो सारी, जैसे 2022 के जो जितने भी लोगों को फिजिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, इसी इन्वेंशन के लिए मिला है। पहली चीज कि कौन सी इन्वेंशन के लिए?
कौन सी इन्वेंशन हाँ, के लिए? तो जो क्वांटम फिजिक्स में डेवलपमेंट 2022 का जो नोबेल प्राइज There आप is सर्च no कर सकते invention in quantum physics, सर क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें बिल्कुल तमाम डिस्कवरीज हो रही हैं, आपने इन्वेंशन भी उसमें डाल दी है अपनी मैं किताब आपका के सामने रखते हैं। नाम बता सकता हूँ? जी